वहाँ पर हम लोग जीत दर्ज करके लाए हैं, तो ये अपने आप में एक चैलेंज तो था। ये सब कैलकुलेशन तो मुख्यमंत्री जी या उनके थिंक टैंक ने भी किया होगा ना कि भाई चेतन ने जब जीत दर्ज की है तो उसको इनाम मिलना चाहिए, स्टेप लेना चाहिए, एक कदम उठाना चाहिए। देखिए, एक नेता होने के नाते आपका ये काम होता है कि समाज में मैसेज आपके द्वारा जाए। वो नहीं चाहते थे कि चेतन चुनाव जीते, अगर चेतन चुनाव जीत जाएगा तो बड़ा नाम हो जाएगा इसका। इंतजार कर रहे हैं मंत्रिमंडल विस्तार का, कहीं उसके बाद तो प्लानिंग नहीं है कि देख लेते हैं क्या होता है उसके बाद जाए। ऐसे देखिए, हम कोई इंतजार नहीं कर रहे हैं, हाँ। है ना। तो वैसे सीट पे जीत दर्ज करने के बाद उम्मीद तो होगी ना एक चेतन आनंद को कि भाई हमें भी एक बड़ी भूमिका मिलनी चाहिए। हमने सोचा कि ये अगर हम करते हैं अपने मरणोपरांत, अगर हम 8 और जिंदगियों को प्रभावित कर सकते हैं। क्योंकि क्यों पत्नी की बात सुन रहे हो, वो डॉक्टर है, लेकिन हमारे हिंदू धर्म में तो देखो दाह संस्कार भी बड़े नहीं तो रीति रिवाज से किया जाता हमारे है। हिंदू धर्म में ही करेंगे। हो सकता है हम किसी के लिए एग्जाम्पल ही सेट कर दें, हो सकता है कि कुछ और लोग जो हैं हमको देख करके आगे आए। जी, रोहिणी आचार्य के साथ जो लालू परिवार में हो रहा है और तेजस्वी अभी तक खामोश हैं। सबसे इंटरेस्टिंग है कि रोहिणी बार बार इमोशनल पोस्ट कर रही हैं। देखिए, चेतन आनंद हमारे साथ हैं, अक्सर अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं। बड़े बड़े उससे पंगे भी इन्होंने बहुत कम उम्र में लिए हैं, लेकिन कम उम्र में एक बड़ा डिसीजन भी ले लिया है। खुद चेतन आनंद से जानेंगे। चेतन जी, आप और आपकी वाइफ ने जो डिसीजन लिया अंगदान का, उसकी चर्चा बहुत हो रही है। कब ये ख्याल आया, अचानक से सोचा, क्या परिस्थिति थी? देखिए, चुनाव जीतने के बाद घर पे कुछ ऐसे हादसे हुए और हम लोगों को लगा कि मतलब क्या मजबूरियां लोगों की हो जाती होंगी जो जूझना पड़ता होगा किसी अंग की कमी में, है ना। तो हम लोगों ने ये सोचा कि और ख़ास तौर के पे हमारी वाइफ का ये थिंकिंग आया कि मतलब हम लोग ऐसा कर सकते हैं। और बचपन से हम लोग तो सुनते आ रहे हैं कि भाई ये पॉसिबल है ना। और बचपन से एक ख्याल भी रहता था कि भाई ये करना भी चाहिए, है ना। लेकिन वो ख्याल ख्याल ही रह जाता था, है ना। तो हमने सोचा कि ये अगर हम करते हैं अपने मरणोपरांत, अगर हम 8 और जिंदगियों को प्रभावित कर सकते हैं, है ना, और अन्य लोगों की ज़िंदगी में जो है कुछ मतलब एक खुशी का जो है ज़रिया बन सकता है, तो क्यों नहीं, है ना। तो हम लोगों ने ये डिसीजन लिया। पापा जी ने कुछ कहा नहीं, माता जी ने कुछ कहा नहीं? क्योंकि पत्नी की बात सुन रहे हो, वो डॉक्टर है, लेकिन हमारे हिंदू धर्म में तो देखो दाह संस्कार भी बड़े नहीं तो रीति रिवाज से किया जाता है। हमारे हिंदू धर्म में ही जब गणेश जी का सर धड़ से अलग किया गया तो किसी का अंग दान हुआ था, जो उनका जो है मतलब फिर जो है गणेश जी बने। तो ये तो हमारे हिंदू धर्म का बहुत पुराना हिस्सा रहा है ना। जब लोग हेल्थ के बारे में, मतलब जब ये क्या सर्जरी के बारे में जानते नहीं थे, तो हमारे यहाँ सबसे पहले सर्जरी शुरू हुई। हाँ, जब लोग आपको क्या कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में नहीं जानते थे, तो उस समय कौरवों का 100 कौरव जो हैं मटके में उनको जो है जन्म वो लोग लिए मटकों से। तो ये तो हमारे हिंदू धर्म का ही पुराना वो है ना। और ये तो होता रहा है ना। और दान करना, है ना, डोनेट करना, ये हमारे धर्म का सबसे बड़ा हिस्सा है ना। तो इसमें ने भी अपने अंग कवच कुंडल दान कर दिया। बिल्कुल। तो पिताजी ने कहा क्या भाई? सबसे बड़ी बात तो है कि आनंद मोहन जी को जब ये जानकारी मिली तो उन्होंने क्या कहा? सब सपोर्ट में है उसमें। पापा से अभी थोड़ी देर पहले भी हमारी बात हुई है। तो सब लोग जान रहे हैं कि देखिए, अब हम 18 प्लस हो चुके हैं, डिसीजंस हमारे होते हैं, है ना। और पूरा परिवार इस डिसीजन के साथ है। और जो मतलब इमीडिएट परिवार नहीं है, जिनको बाद में पता चलेगा, वो लोग भी इसकी सराहना करेंगे। हो सकता है हम किसी के लिए एग्जाम्पल ही सेट कर दें, हो सकता है कि कुछ और लोग जो हैं हमको देख करके आगे आए। एग्जाम्पल तो रोहिणी ने भी सेट किया। कहा जाता है कि भाई सबसे बड़ा दान जो होता है वो कन्यादान होता है, लेकिन एक बेटी ने अपने पिता को जीते जी जीवन दान दे दिया। बिल्कुल, ये पूरे भारत के लिए एक मिसाल है रोहिणी जी, है ना। उन्होंने जो काम किया वो बहुत लोग
सोचते हैं, सोच के रह जाते हैं कि भाई करें कि नहीं करें। और उन्होंने जो काम किया, जिस तरीके से लालू जी को जीवन दान देने का काम किया है, और एक बेटी हो करके मतलब सामने आकर के अपने पिताजी के जान की रक्षा की, ये अपने आप में जो है, और जीते जी है ना। हम लोग तो जो कर रहे हैं वो हमारे मरणोपरांत होगा। सुशील मोदी ने स्वर्गीय सुशील मोदी ने भी हाँ आंख दान किया था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उसी रोहिणी आचार्य के साथ जो लालू परिवार में हो रहा है, और तेजस्वी अभी तक खामोश हैं। सबसे इंटरेस्टिंग है कि रोहिणी बार बार इमोशनल पोस्ट कर रही हैं। कुछ दिन पहले भी उन्होंने जब अस्पताल जाते वक्त की तस्वीर पोस्ट की थी, लेकिन पूरा लालू परिवार इन आरोपों पर शांत है। ना तेजस्वी का कोई बयान आया है, ना लालू जी की अभी तक कोई पहल दिखी है। नहीं, देखिए, पहल होनी चाहिए, है ना। परिवार की बातें जब बाहर आ रही हैं मीडिया के माध्यम से, तो उसको कंट्रोल करना परिवार का दायित्व है ना। और गार्जियन होने के नाते लालू जी को सामने आकर के इसका कोई निष्कर्ष निकालना चाहिए। लेकिन पारिवारिक मैटर है, इसके ऊपर हम ज़्यादा क्या बोलें, है ना। क्योंकि ये हम इस पे ज़्यादा टीका टिप्पणी करने से खुद को रोकेंगे भी, क्योंकि ये पारिवारिक मैटर है। पारिवारिक मैटर है। तेजस्वी परिवार के साथ घूमने भी गए हैं। हाँ सही बात है। आपकी पत्नी डिमांड नहीं कर रही हैं, डॉक्टर आयुषी डिमांड नहीं कर रही हैं कि चलिए हम लोग भी घूम के आते हैं? जाना चाहिए, लेकिन पहले जनता का जो मतलब उम्मीद है, जिस कारण हमें चुना गया, 80,000 प्लस वोट मिले हैं, एक जिम्मेवारी है, उस जिम्मेवारियों को अच्छे से निर्वाह कर लेते हैं, फिर कहीं होगा बीच में टाइम निकलेगा तो जाएंगे, वो भी काम होगा, है ना। लेकिन ये ज़रूर हम कहेंगे कि विधानसभा जब सत्र चल रहा था तब नहीं जाना चाहिए था। तब नहीं जाना चाहिए था। इंतजार कर रहे हैं मंत्रिमंडल विस्तार का, कहीं उसके बाद तो प्लानिंग नहीं है कि देख लेते हैं क्या होता है उसके बाद? ऐसे देखिए, हम कोई इंतज़ार नहीं कर रहे हैं, है ना। हम बहुत सिंपल लोग हैं, आप हमको जानते हैं, है ना। जो पार्टी का डिसीजन होगा, जैसा होगा, जब होगा, आप भी देखिएगा, हम भी देखेंगे, क्या होगा क्या नहीं, वो तो हम कह नहीं सकता। लेकिन एक मन में इच्छा होगी ना चेतन भाई कि हाँ होना चाहिए। हमने वहाँ से जीत दर्ज की है जहाँ पर पिछली बार आरजेडी के उम्मीदवार जीते थे, आरजेडी सीट जीती थी। आपके खिलाफ बड़ा समीकरण भी गजब तरीके का बनाया गया, सिटिंग विधायक को हटा के बैकवर्ड फॉरवर्ड करवाने की कोशिश की गई। आपका रिजल्ट के दिन बड़ा इंटरेस्टिंग रहा, आप कह रहे थे कि मैं सैंडविच खा रहा था। तो वैसे सीट पे जीत दर्ज करने के बाद उम्मीद तो होगी ना एक चेतन आनंद को कि भाई हमें भी एक बड़ी भूमिका मिलनी चाहिए। देखिए, ऐसी उम्मीदें जो है हम रखते नहीं हैं। जो उम्मीद है मतलब जो होगा वो मुख्यमंत्री जी के हाथ में है ना। हम बस इतना कहेंगे कि भाई जो जिम्मेवारी जब जैसे मिलेगा उसको पूरा करना मेरा काम है। चेतन को कौन रोक रहा है? सवाल ये है। देखिए, आप कहे या नहीं कहे, लेकिन इंटरनल रिपोर्ट जो हमारे पास है कि कुछ आपके चुनाव में भी जो आपके ही दल के या आपके सहयोगी दल के कुछ लोग थे, वो नहीं चाहते थे कि चेतन चुनाव जीते। अगर चेतन चुनाव जीत जाएगा तो बड़ा नाम हो जाएगा इसका, फिर एकाधिकार हो जाएगा इस क्षेत्र पे आनंद मोहन एंड सन का। और तो क्या चेतन आनंद को कोई रोकने की कोशिश कर रहा है, कुछ अपने ही लोग? नहीं, हम इसके बारे में तो ज़्यादा जान नहीं रहे, है ना। और आप बोल रहे हैं तो आप शायद जान रहे होंगे, है ना। हमारे तक ये बातें अभी तक नहीं है। हाँ, लेकिन ये ज़रूर बोलेंगे कि उस समय जब हम गए थे वहाँ पर, तो जो पूर्व विधायक थे उनका रोल अच्छा नहीं था, है ना। पार्टी के कुछ लोग जो हैं इस्तीफ़ा दे दिए थे, और बहुत ही अलग परिस्थिति, पूरे बिहार में अलग परिस्थिति और थी, मतलब उधर अलग परिस्थिति थी और यहाँ पर अलग था। क्योंकि यहाँ पर हो गया था कि ना वहाँ पर जेडीयू के का कमेटी रहा, क्योंकि पूरी कमेटी ने इस्तीफ़ा दे दिया था, है ना। और बहुत अलग सिचुएशन में हम लोग उसको जीत के लाए हैं। और हमें अच्छा लगता है कि पार्टी के हम उस काम आ सके जहाँ पर 20,000 प्लस कभी पार्टी हारी थी पिछले बार, वहाँ पर हम लोग जीत दर्ज करके लाए हैं। तो ये अपने आप में एक चैलेंज है। ये सब कैलकुलेशन तो मुख्यमंत्री जी या उनके थिंक टैंक ने भी किया होगा ना कि भाई चेतन ने जब जीत दर्ज की है तो उसको इनाम मिलना चाहिए।
वो हम कैलकुलेशन के पार्ट नहीं थे, है ना। जो होंगे वो डिसीजन लेंगे। चलिए एक आखिरी सवाल, जो आपने डिसीजन लिया है और बड़ा डिसीजन लिया है, क्या उम्मीद करते हैं कि अन्य लोगों को भी जिनसे लोग सीख सकते हैं, जिनको लोग फॉलो करते हैं, बड़े बड़े नाम है, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो या किसी अन्य क्षेत्र में भी हो, उनको भी ये स्टेप लेना चाहिए, ये कदम उठाना चाहिए? देखिए, एक नेता होने के नाते आपका ये काम होता है कि समाज में मैसेज आपके द्वारा जाए, और हमने ये मैसेज डालने का प्रयास किया है कि हम लोग सुनते थे कि हैदराबाद में किस तरीके से हार्ट की ज़रूरत थी, पूरा ट्रैफिक रोक दिया गया, एक व्यक्ति का हार्ट जो है दूसरे व्यक्ति को दिया गया, और हैदराबाद एक मिसाल बन गया, है ना। लेकिन बिहार में ऐसा कुछ होते हुए नहीं देख रहा कि यहाँ पर किसी को अंग की ज़रूरत हो और कहीं से अंग, यहाँ पर आदमी ढूंढता रह जाता है। यहाँ पे तो ब्लड भी के लिए भी ब्लड के लिए भी मुश्किल है, अंग तो छोड़िए, है ना। तो ऐसे में एक एग्जाम्पल अगर आप सेट कर सकते हैं तो क्यों नहीं। चलिए, तो एग्जाम्पल सेट करना चाहिए, ये चेतन आनंद और उनकी पत्नी ने बड़ा मैसेज दिया है। अगर आप भी इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।